मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, आपके पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, मान लो ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। राइट डाउन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में आपने यूनिट वेक्टर लिखने हैं जो कि एंगल बना है 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये आ गया आपके पास, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी, ओपी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है ओपी, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपने राइट डाउन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, आपने इसके यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी कि आपसे पूछा है ओपी यूनिट वेक्टर पूछा हुआ, ठीक है। तो ओपी यूनिट वेक्टर क्या होगा आपके पास, ओपी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। तो हमें ओपी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो ओपी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। देखो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो आपके पास ओ क्यू होगा, ठीक है। तो ओ क्यू निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर cos थीटा, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट हाइपोटेन्यूज इज आर, ठीक है। ओपी आपने मान लिया आर, तो ये आ गया आर, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन आर, तो दैट इम्प्लाइज, या फिर यहाँ लिख लो नीचे, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, √3/2 आर, ये आ गई ओ क्यू की वैल्यू, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें हम लेंगे हैं √3/2 आर, ठीक है। अब हमें निकालना है पी क्यू, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा आपके पास, जो पी क्यू होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओपी, ओपी इज आर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, तो यानी कि मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2, ये आ गई मेरे पास पी क्यू की वैल्यू, और पी क्यू क्या है आपके पास, वाई कोऑर्डिनेट्स, तो ये आ गया r/2, ठीक है। तो देखो मेरे पास ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 r i, ठीक है, प्लस r/2 j, ये आ जाएगा। तो आज आपसे यूनिट वेक्टर पूछा तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ओपी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर √3/2 ri प्लस r/2 j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3/2 r का होल स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नाउ विच इज इक्वल टू √3/2 ri प्लस r/2 j अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू, जो कि आपके पास आ जाएगा √3/2 r i प्लस r/2 j डिवाइड बाय r, ठीक है। देखो 3/4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम आ गया 4, तो 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट गया विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। और आपको यहाँ पर आर स्क्वायर का रूट लेना, आर आ जाएगा, आर ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, √3/2i प्लस 1/2j, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, आपके पास, ठीक है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट्स दिए,
ठीक है। लेट पी पॉइंट आपके पास ये दिया है x1 y1 z1 एंड अनदर पॉइंट इज q x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो मेरे पास क्या स्केलर कंपोनेंट आएंगे, ये बोल रहे हैं आप, ठीक है। देखो क्या आ जाएंगे, ये हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो मेरे पास पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ये आता है, ठीक है। तो नाउ विच इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस, ठीक है। तो ओ क्यू वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ओ क्यू वेक्टर क्या आपके पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k एंड ओ पी वेक्टर आपके पास क्या है, नहीं ओ क्यू है आपके पास x2 y2 एंड z2 एंड ओ पी है आपके पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो क्या जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू वेक्टर। आपको पूछे स्केलर कंपोनेंट इसके, तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे इसके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये इसके क्या जाएंगे स्केलर कंपोनेंट। अब आपसे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A girl walks 4 kilometers towards the west, then she walks 3 kilometers in a direction of 30 degree east of the north and stops. Determines the girl's displacement, यानी कि आपने वेक्टर निकालना है, ठीक है, from her initial point of departure। देखो ये 4 डायरेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है। ये हमने एज ओरिजिन ले लिया, ये राइट साइड पर आ गया एंड दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब लिख रहे हैं गर्ल्स वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, तो वो यहाँ से 4 किलोमीटर इस तरफ को चले गए, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 4 किलोमीटर डिस्टेंस। लेट ये जो पॉइंट था, लेट दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। यहां तक उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब लिखे देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर। अब वो 3 किलोमीटर चली है यहां से पॉइंट क्यू से इन ए डायरेक्शन 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसके 30 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन आपके पास ये है, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन ये है। तो इस नॉर्थ के ईस्ट में यानी कि इस तरफ को कुछ ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्री वो चली है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ से ईस्ट की ओर, ठीक है। कितना डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर। लेट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, एंड स्टॉप, और वो पी पॉइंट पर रुकी। डिटरमाइंस द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो इनिशियल पॉइंट से आपने ये जो उसका टर्मिनल, ये जो फाइनल पॉइंट आ रहा है, ये चीज आपने निकालनी है, यानी कि आपने क्या निकालना है यहाँ पर ओपी वेक्टर निकालना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा उन्होंने ओपी वेक्टर। देखो ओपी वेक्टर निकालने के लिए मुझे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। देखो पी पॉइंट्स के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो ये पूरा एंगल 90 होगा, ये 30 है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो देखो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में पी क्यू आर में, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ये
एक तो पी पॉइंट निकालने के लिए मुझे ओ आर निकालना पड़ेगा और मुझे पी आर निकालना पड़ेगा, पी आर। ठीक है, देखो पी आर निकालना है परपेंडिकुलर, तो वो आता है साइन में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज क्यू पी। नाउ व्हाट इज पी आर? पी आर इज पी आर एंड क्यू पी इज 3 किलोमीटर। क्यू पी आपके पास 3 दिया था, तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू पी आर अपॉन 3, यानी कि पी आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3√3 अपॉन 2। ठीक है, y की वैल्यू ऊपर ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3√3 अपॉन 2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे ओ आर निकालना है। ठीक है, अगर मैं क्यू आर निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो क्यू आर निकालूँ तो ओ आर क्या होगा? ठीक है, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस क्यू आर। ओ क्यू में से क्यू आर को माइनस कर दूं तो मेरे पास ओ आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्यू आर निकाल लूंगा बेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज क्यू पी एंड कॉस 60 इज 1/2 एंड क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है एंड क्यू पी इज 3। ठीक है, तो क्यू आर मेरे पास कितना आ गया 3/2। ठीक है, ओके, तो यहां वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, ओ आर निकल जाएगा। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज 4 माइनस क्यू आर इज 3/2, तो ओ आर इज इक्वल टू कितना जाएगा 5/2। ओ आर आ गया आपके पास 5/2। अब देखो आपने यहाँ पे इसे एज ओरिजिन लिया है, तो ये लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट में मेरे पास ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, देखो ये तो मैंने पॉजिटिव से निकाला क्योंकि डिस्टेंस दिया था 4 किलोमीटर और 3/2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास 3/2 किलोमीटर आ गया, वो तो हमने पॉजिटिव लिखा डिस्टेंस, तो पॉजिटिव लिखा। एंड क्यू 4 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस है, हमने पॉजिटिव लिखा। ठीक है, तो ओ आर हमने निकाले 5/2, ये भी डिस्टेंस ही आया 5/2। ठीक है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट में है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे मेरे पास लेफ्ट में माइनस के आ जाएंगे। देखो इस तरफ को एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ को नेगेटिव, तो मेरे पास आ जाएगा -5/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर OP वेक्टर क्या आ जाएगा? OP वेक्टर इज इक्वल टू -5/2i प्लस 3√3/2j। ठीक है, तो ये मेरे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट इज -5/2i प्लस 3√3/2j। अगर आपसे पूछते कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर मान लो डिस्टेंस पूछा होता, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा होता ओपी मैग्नीट्यूड, तो ओपी मैग्नीट्यूड आप निकाल लेते। क्या था आपके पास -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पर आपसे ये पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालना अगर पूछा होगा कि कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी, डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा आपके पास ओपी वेक्टर इज इक्वल टू -5/2i प्लस 3√3/2j। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर आपके पास दिया इन्होंने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि अगर आपके पास ट्राइंगल है, दिस इज ABC ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो क्या दिया मैंने। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, आपके पास यहां पर जो सी बी वेक्टर है वो हमने लिया है ए वेक्टर एंड सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, देखो क्लियरली यहाँ पर ये आपसे पूछा है कि ये अगर ट्रू, ये ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, देखो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है, ये जो आपके पास वेक्टर दिए इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्यों जाएंगे? साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगी। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगी,
ठीक है। तो देखो अगर ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, अगर ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं तो हमें पता है कि जो सम ऑफ टू साइड्स होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। यानी कि जो सम ऑफ टू साइड होगा, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या शो करेंगे, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल में तभी पॉसिबल है अगर टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो, तभी ट्रायंगल बन सकती है, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ तो इक्वल दिया है, अगर ये चीज इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल बन नहीं सकती, ठीक है। ओके, तो मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। ओके, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। क्लियरली जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स को शो करेंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगल की साइड्स को शो करेंगे तो सम ऑफ टू साइड्स को ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। पर हमें तो ये बोल रहे हैं कि ये चीज ट्रू है कि नहीं, ठीक है, ये चीज ट्रू है, ठीक है। पर ये चीज ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो इट इज नॉट ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो आपके पास क्या दिया है, x इंटू आई प्लस जे प्लस के जो है वो क्या है आपके पास, इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा x आई जे प्लस के, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा आपके पास, 1। यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस नॉट वाई जे, एक्स जे प्लस एक्स के का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, यानी कि अंडर रूट 3, ठीक है। या तो फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अगर नहीं करना है स्क्वायर रूट तो यार मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 विद प्लस माइनस साइन, जैसे मर्जी कर लो। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, अगर मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। आपने वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, जो इनके रिजल्टेंट के पैरेलल है। देखो पहले तो हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j माइनस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, i माइनस 2j एंड प्लस के वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, ऐड कर दो इन्हें, क्या आ जाएगा 3i प्लस j, ठीक है, के 0 जाएगा, ठीक है, ये आएगा। मैंने मान ली सिलेक्ट दिस दिया सी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी है बार, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए प्लस बी जो सी वेक्टर है वो ही आ गया, ठीक है। तो अब आपको बोला है, ठीक है, कि आपने निकालना है वो पैरेलल होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर के, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इसके पैरेलल होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी कैप निकालना पड़ेगा। तो सी कैप क्या जाएगा, यानी कि सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 3i प्लस j अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 10i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10j, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या बोला है कि आपने एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेंस द वेक्टर, ठीक है,
ऑफ मैग्नीट्यूड 5, आपने वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल है, पैरेलल टू द, ठीक है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है उसके पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, देखो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है, तो मुझे मुझे जो आपने वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 5, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 5 मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू सी कैप, तो ये आएगा वो वेक्टर, ठीक है, तो इसको कर लो सॉल्व, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3/√10i प्लस 1/√10j, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, रैशनलाइज करना तो रैशनलाइज करो तो आएगा 5 इंटू 3/10/10 प्लस √10/10j, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्या जाएगा, तो 3/2 √10i प्लस √10/2j, ठीक है, ओके, तो ये आएगा मेरे पास 3/2 ठीक है, प्लस √10/2j, ठीक है, पर देखो अब इन्होंने वो पैरेलल डायरेक्शन के लिए बोला, पैरेलल डायरेक्शन आपके पास वो, ठीक है, किसी भी साइड सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ठीक है, तो दोनों साइड उसकी डायरेक्शन हो सकती है, तो मेरे पास क्या आएगा इसके साथ प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है, तो ये मेरे पास वो वेक्टर आएगा, ठीक है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होगा, ठीक है, और वो पैरेलल होगा, ठीक है, ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें आपके पास दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिए हैं, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल होगा इसके, ठीक है, किसके, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c के पैरेलल होगा, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर, मान लो इसे मैंने मान लिया ये क्या है आपके पास डी वेक्टर, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, जो इसके पैरेलल होगा हमने वो यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या बोल रहे हैं वो निकालने के लिए डी कैप बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या जाएगा डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, विच इज इक्वल टू 2a, तो क्या जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर, ठीक है, माइनस बी, तो माइनस b माइनस 2i प्लस j माइनस 3k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3c यानी कि 3i माइनस 6j प्लस 3k वेक्टर, तो मेरे पास ये डी वेक्टर कितना है आपके पास इज इक्वल टू 2i से 2i कट गया, ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास ओनली 3i, ठीक है, 2j 3j माइनस 6j, तो माइनस 3j एंड k के लिए 2k माइनस k एंड दिस इज प्लस 2k, ठीक है, तो डी कैप क्या जाएगा मेरे पास 3i माइनस 3j प्लस 2k वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 9 9 18 प्लस 4 22, तो डी कैप क्या गया मेरे पास 3 अपॉन अंडर रूट 22i माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22j प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 के वेक्टर, ठीक है, तो ये मेरे पास वो वेक्टर आएगा, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू 2a वेक्टर प्लस b माइनस b प्लस 3c वेक्टर, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8,
शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, आपको पॉइंट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर शो करने हैं, ठीक है। एंड फाइंड द रेशियो विच बी डिवाइड्स ए, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब इन्हें कोलिनियर शो करने के दो मेथड है, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। पहला मेथड है, ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट मेथड में, ठीक है, मैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वेक्टर कर दूं, ठीक है। तो ये कब होता है मेरे पास, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहां से क्या आ गया, वेक्टर्स पैरेलल आ गए, ठीक है, वेक्टर्स क्या आ गए, पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये जो वेक्टर है ये बी पर खत्म हो रहा है, ऐसे आपके पास ए बी एंड सी, ठीक है, ये भी छोड़ो, ठीक है, ये आ गया ए बी, ये आ गया मेरे पास बी सी। अब देखो एक चीज कि ये तो मैंने अगर ये शो कर दिया इसका मतलब कि वेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, ये जो वेक्टर है ये बी पर खत्म हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कहां होगा, ये यहां पर होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये ए ये बी और ये सी, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है बी पर खत्म हो रहा है और ये दूसरा जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में इसलिए क्योंकि ये पैरेलल है। तो अगर मैं ये चीज शो कर दूं तो मेरे पास क्या जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा और ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट है। और यहां से मैं शो कर दूंगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो वो कब होता है, ठीक है, अगर ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, टू साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल हो, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो ये मेरे पास दो मेथड है, आज दोनों से कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं हम, पैरेलल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। देखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट मेरे पास क्या है, 5i प्लस 0j माइनस 2k, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज i माइनस 2j माइनस 8k। तो मेरे पास ए बी वेक्टर क्या गया, 5 माइनस 1 4i, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2j एंड प्लस, तो ये प्लस 6k वेक्टर। अब मैं बी सी वेक्टर भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। एंड व्हाट आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, 11i प्लस 3j प्लस 7k माइनस बी के क्या है, 5i प्लस 0j माइनस 2k विच इज इक्वल टू 6i, ठीक है, और प्लस 3j एंड प्लस 9k। थर्ड भी निकाल लेता हूं क्योंकि दोनों केसेस से मैंने करना है। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। Now which is equal to position vector of C is 11i plus 3j plus 7k and minus position vector of A is I minus 2j minus 8k, ठीक है, ये 8 है, which is equal to 11 minus 1 10i and plus 5j and minus plus 15 के वेक्टर, ठीक है। आ जाओ मैं फर्स्ट ये कर रहा हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो मेरे पास ए बी वेक्टर है 4i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है, और मेरे पास बी सी वेक्टर है बी सी वेक्टर है मेरे पास 6i प्लस 3j
प्लस 9k। अब देखो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, रेशो देखो 4/6, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 6/9। सभी 2/3 रेशो आ रहे हैं, ठीक है, सभी क्या आ रहे हैं 2/3 आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, ठीक है, आपको बता देता हूँ, देखो ये भी 2/3 आ रहा है, 2 3, ये भी 2 एंड 3, ठीक है। तो यानी कि रेशो आ रहा है 2/3, यानी कि लैम्डा क्या आएगा 2/3। तो यहां से मैं 2/3 कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं यहां से 2/3 कॉमन ले लूं, ठीक है, ओके, एक्चुअली मैं ये तो लग जाएगा 2/3 कॉमन लेंगे, तो 2/3 या 3/2 लिख रहा हूं मैं ऐसे, 6i प्लस 3j प्लस 9k, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर कॉमन, 2/3, तो 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 18/2 9, ठीक है। मुझे क्या शो करना है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर, लैम्डा बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी 2/3 आना चाहिए, ठीक है। तो यार एक मिनट रुको, ठीक है, इसे सिंपल वे से करता हूँ मैं, और ठीक है, एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 9, यहाँ 6 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे पता क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 24i प्लस 12j प्लस 36k डिवाइड बाय 4, ठीक है। नाउ बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, मुझे यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ 6, तो नीचे 4 था, 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 कॉमन ली तो मेरे पास बचा 4i प्लस 2j, ठीक है, प्लस 6k, ठीक है। यानी कि बी सी वैक्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। तो बी सी वैक्टर मेरे पास आ रहा है 3/2 ए बी वैक्टर, यानी कि बी सी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वैक्टर टाइप में आ रहा है मेरे पास, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 3/2, ठीक है। देखो मैंने यहाँ डिवाइड किया, मुझे डिवाइड करके लग गया था पता कि मेरे पास क्या आएगा 3/2 या 2/3 कॉमन आएगा, ठीक है। 2/3 तब आएगा जब ए बी इज लैम्डा बी सी होगा, अगर बी सी इज लैम्डा ए बी है तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा 3/2, तो जस्ट रेशियो को डिवाइड करके हमने कर लिया, ठीक है, ऐसे था। अगर हम कर रहे थे ए बी वैक्टर डिवाइड बाई बी सी वैक्टर, यही कर रहे थे, इज इक्वल टू लैम्डा, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या था लैम्डा बी सी वैक्टर, ठीक है, ओके। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास क्या बन गया कि ये दोनों वेक्टर क्या है बी सी और ए बी पैरेलल हैं, और ये देखो ये बी पर खत्म हो रहा है तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास बी सी या सी बी जो भी आपने निकालना है, ठीक है। तो एक वेक्टर यहाँ पे बी पर खत्म हो रहा है, दूसरा मेरे पास बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, ये 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी आर कॉलीनियर, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है मेरे पास कॉलीनियर, ओके, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहां तक सेम है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा अलग है। दूसरे मेथड में देख लो हम क्या करने वाले हैं, दूसरे मेथड में मैं लेंथ निकालने वाला हूं, ठीक है, वो भी सिंपल मेथड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकाल, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20 प्लस 36 56, यानी कि 2√14, ठीक है। वैसे आप यहाँ बी सी निकालो, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 36 प्लस 9 45 एंड 81 126 √126 which is equal to 3/14, 49 is 126. Now next is AC magnitude. AC magnitude is equal to 10 square plus 5 square plus 15 square का अंडर रूट which is equal to 100 plus 25, 125 and this is 225 and 25,
250 एंड 350, ये आ जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू, अगर 350 क्या करा फैक्टर लो तो ये आ जाएगा 5 से 5 14, यानी कि 5√14 लिख सकते हैं। तो देखो यहां से क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि जो ए सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये साइड्स होगी ट्रायंगल की, ठीक है। तो टू साइड्स का सम, जो टू साइड्स का सम है वो थर्ड साइड्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है। वहां पिछले क्वेश्चन में कॉमा नहीं आता तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो आप किसी भी मेथड से कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हो, ओके।